गुलबाल कृष्ण भगवान की। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज पवन रेखा अपने स्वामी के पास बैठी है। ये विशाल खेरवा से 201 मुद्राओं का सादर दान भगवान के श्री चरणों समर्पित है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करें से भगवान से कामना करते हैं। आज पवन रेखा अपने स्वामी के पास बैठी है। स्वामी, मेरा मन नहीं लग रहा है, इस महल में रहते रहते मेरा जी उब रहा है, लग रहा है मेरे प्राण घुट रहे हैं। महाराज, मेरा मन कहता कहीं टहल करके आऊं। महाराज अभिषेक ने कहा, देवी जैसी तुम्हारी इच्छा। जब किसी काम को करते करते मन न लगे तो काम को रोक देना चाहिए। जब काम रुक जाए फिर मन लगे तो कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। महाराज अभिषेक ने पवन रेखा से कहा, देवी राजा जनक के यहाँ कितनी सुंदर बगिया थी। उस बगिया में जाते जाते मन प्रसन्न हो जाता था। उस बगिया के अंदर सुंदर पक्षी कलरव करते थे, मंद मंद वायु बहती थी, सुगंधित वायु थी, चिड़ियों की चहचहाट, कोयल की कू की आवाज, मोर पपीहा बोले, एक से एक पक्षी अपनी आवाजें निकालते हैं। देवी, उस बगिया की सुंदरता का हम कहाँ तक वर्णन करें। राजा जनक के यहाँ जो बगिया है अपनी बगिया से बहुत सुंदर है। राजा जनक इतनी सुंदर बगिया थी। देवी, वहां पर सीता जी गई थी। सीता का मन जाते जाते लग गया था, पूजा करने मन लग गया था। यदि तुम्हारी इच्छा हो रही है तो जाओ देवी। पवन रेखा ने कहा, स्वामी राजा जनक की इतनी सुंदर बगिया थी। हाँ देवी, इतनी सुंदर बगिया थी, उस बगिया का कोई वर्णन कर सकता है? हाँ देवी, इतनी सुंदर बगिया थी। सुनो, राजा बगिया हो, जनक बगिया हो, राजा बगिया हो, जनक बगिया हो, कोयलिया बोले राजा 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 बगिया हो, राजा बगिया हो, राजा बगिया हो, राजा बगिया हो, जनक बगिया हो, कोयलिया बोले राजा 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 बगिया हो।
पवन रेखा से कहा देवी जब मन न लगे तो थोड़ी देर के लिए काम बंद कर देना चाहिए, फिर काम का जब मन हो फिर काम को शुरू कर देना चाहिए। पवन रेखा ने कहा स्वामी मेरा मन होता है मैं बगिया टहलने जाऊं, अपनी बगिया जाऊंगी, मेरा मन लगेगा वहां जाकर के। दिलीप कुमार जी जानी नगर से, ये भैया के यहाँ से 50 रुपयों का सादरदान समर्पित हुआ। परमात्मा जीव का कल्याण करे इसी भगवान से कामना करते हैं। ये बच्चे फूल और ट्रॉफियां लेकर के आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों के लिए। ये पुष्प एक घी जगह रखे हुए। महाराज पवन रेखा कहने लगी स्वामी मेरा मन करता मैं बगिया जाऊं। जाओ देवी तुम्हारी इच्छा टहल करके आओ, अपने मन को प्रसन्न करके आओ। सखियों का साथ लिया, रथ पर सवार हुई, रथ पर सवार होकर के पवन रेखा चल पड़ी है बगिया का दर्शन करने के लिए। पवन रेखा पहुंची राजा जनक की बगिया में, उतरी है रथ से और जैसे बगिया के अंदर घुसी, बगिया के अंदर जाते जाते सबसे पहले गुलाब का फूल मिल गया। हाय गुलाब की डाली को पकड़ती है पवन रेखा, मानो गुलाब से कहते हैं गुलाब तेरा जन्म कांटों से हुआ है, तू कितना सुंदर है, तेरे कितने सुंदर पुष्प हैं, तेरे पुष्प को देख करके हर एक व्यक्ति का मन लालच में आ जाता है। आगे बढ़ी, बेला का पेड़ देखा, चंपा का पेड़ देखा, रात रानी का पेड़ देखा, सब वृक्षों के पास में जाके सब वृक्षों की डालियों को पकड़ करके अपना दुख कहती है, अपना दर्द कहती है। बेला के पास में गई, बेला से कहते हैं बेला तू कितना सुंदर है, तेरे अंदर इतना सुंदर पुष्प आया है, देख मैं कितना अभागिन हूँ। चौथी अवस्था आ गई, एक भी संतान नहीं हुई है, मैं कितनी अभागिनी हूँ। बेला से दुख दर्द कहती कहती अचानक आंधी आई, तूफान आ गया, सखियों का साथ छोड़ दिया। होनी प्रबल होती है, कभी डाले से नहीं टल सकती है। होनहार भाभी प्रबल, जो प्रबल होनी होती है कभी डाले से नहीं टलती। पवन रेखा का सखियों का साथ जो छूट गया, पवन रेखा अकेली बच गई। आंधी आ गया, तूफान आया, पानी बरसने लगा, पवन रेखा गई एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसी जंगल में राक्षस रहता था, उसका नाम द्रुमलिक था। राक्षस रहता था, वो राक्षस पवन रेखा को जानता था पवन रेखा बहुत दुखी है। जब पवन रेखा वृक्षों से बात करती, पेड़ पौधों से अपना दुख दर्द कहती है, तो वो राक्षस समझ गया पवन रेखा बहुत दुखी है। उस राक्षस ने अपना स्वरूप बदल लिया, उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा के सामने आ गए। देखिए हमारे भारत देश की जब जब सतियां चली गई हैं, तब तक उनके पतियों के रूप में चली गई, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि सामने नजर उठा करके देख ले। मैं उदाहरण दूं, मैं प्रमाण दूं मानस से, मानस में प्रमाण है, बिंदा सती है। बिंदा का पति जब जालंधर युद्ध करने जाता है, बिंदा सती खौलते हुए तेल में खड़ी रहती है, किसी की हिम्मत नहीं है जालंधर का कोई वध कर दे। जबते जात जलंधर भारी रहती तब तेल में खड़ी, खौलते हुए तेल में खड़ी रहती थी, वो सती थी, तब तक उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता था। लेकिन जालंधर का रूप धारण करे मेरे प्रभु श्रीमन नारायण ने जालंधर का रूप धारण किया, बिंदा सती का सतीत्व डिगा दिया। बिंदा सती ने श्राप दे दिया, महाराज तुमने मेरा सतीत्व डिगाया, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। इसे शालिग्राम बन गए थे। दूसरा मानस से प्रमाण, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। इंद्र गौतम का रूप बना करके आया और उसने आकर के अहिल्या को सतीत्व डिगा दिया, अहिल्या का सतीत्व डिगाया। इंद्र ने आकर के स्वयं महाराज उनके पति का रूप बना करके, गौतम का रूप बना करके इंद्र ने सती का सतीत्व डिगाया। और एक प्रमाण और भागवत से भी है, कई प्रमाण ऐसे।
बोल शंकर भगवान की, श्रीमन्नारायण भगवान की। बिंदा सती का सतीत्व डिगाया, अहिल्या का सतीत्व डिगाया। उनके पति के स्वरूप में आकर के इंद्र ने सतीत्व डिगा दिया और एक और सती का सतीत्व डिगा था। इस समय मेघनाद युद्ध करने जाता था। मेरी माताओं बहनों भाइयों, जरा गौर से सुनिए। जब आपका पति, आपका भाई, आपका बेटा कोई भी परदेश निकले, एक बार मुस्कुरा करके उसको विदा करिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मानस कह रही है। जब जाता था मेघनाद युद्ध करने के लिए तो उसकी पत्नी सुलोचना आती थी, मस्तक पर चंदन लगाती थी, माला पहनाती थी और कहती थी, स्वामी अब निधड़क होकर के जाइए, निर्विघ्न होकर के जाइए, जहां जाओगे वहां से विजय प्राप्त करके आओगे। जिस समय नारी ने विदा किया, जैसे पति को अपने विदा किया और बस मानो यूं कहा है, उस सती आई, चंदन को लगाया और माला पहनाई। ये बबलू यादव 51 मुद्रा है और ये बिटिया ट्रॉफी वगैरह लाई है, प्रसाद है, भगवान के चरणों में समर्पित है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करें, ऐसे भगवान से कामना करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे ना साथ अपने मम्मी पापा से 1-2 रुपया मांगने, आपका टॉफी खा के वो है टॉफी यहाँ ले आए। देखिए क्या भावना है बच्चों के अंदर। मैंने कहा था 2-2 ट्रॉफियां लाना, तो फूल से ही ट्रॉफियां लेकर के आए हैं। जिनका जन्मोत्सव है मेरे बाल कृष्ण भगवान का, और ये बाल भगवान भी हैं। जो बच्चे लेकर के बाल भगवान कहे जाते हैं, उनका स्वरूप भी भगवान का है। आज मेरे प्रभु अवतार लेंगे कुछ ही समय के बाद में। मेरी माताओं बहनों भाइयों, जैसे मेघनाद चला है, मेघनाद की पत्नी सुलोचना आई, मस्तक पर चंदन लगाया, स्वामी जा रहे हो। जिस समय नारी ने विदा किया, पति को जयमाल मस्तक पर चंदन लगाया, स्वामी जा रहे हो, माला पहनाया, जाइए, आज वापस आओगे तो विजय श्री प्राप्त करके आओगे। ऐसे मेरे देश की सतियां रही है, ऐसे मेरे देश की देवियां रही है। आज पवन रेखा गई है, जंगल में जैसे पहुंची है, बगिया में टहलते टहलते आंधी आई, तूफान आया, पानी बरसने लगा। उसी जंगल में राक्षस रहता था द्रुमलिक, उसने उग्रसेन का रूप बनाया। ये गंगाधर यादव के यहाँ से बिटिया की तरफ से 10 मुद्राएं भगवान के चरणों में, ये भगवान के इसी चरणों में टॉफियां और पुष्प है, ये सब कुछ समर्पित होंगे। ये बिटिया की तरफ से 10 मुद्राएं भगवान के चरणों से परमात्मा जीवन का कल्याण करें, ऐसे भगवान से कामना करते हैं। पवन रेखा एक पेड़ के आड़ में खड़ी है। पवन रेखा ने सोचा, लाओ चली जाऊं, अब तो बारिश कम पड़ गई है, हवा भी कुछ हल्की पड़ी, और जैसे पीछे मुड़ी है तो पीछे मुड़ करके देखा, क्या हाय मेरे पति खड़े हैं, उग्रसेन खड़े हैं, मेरे पति खड़े। उग्रसेन के स्वरूप को देख करके पवन रेखा ने कहा, स्वामी आप इस जंगल में इतने समय आपने मुझे नहीं बताया, अकेले ही चले आए पीछे से। उस दुष्ट ने कहा, है पवन रेखा, मैंने सोचा था तू वीर होगी, राजा की पत्नी है, तू कायर है। अरे इस जंगल में आकर के ये हवा पानी इन सबको देख करके तू डर गई। पवन रेखा ने कहा, स्वामी मैं अकेली पड़ गई, मेरी सखियों का साथ छूट गया, मुझे लगा कि शेर चीता भेड़िया मुझे खा डालेंगे, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बच गई, लेकिन आप कैसे आ गए। उस दुष्ट ने कहा, पवन रेखा मैं जानता था
तू आज तक अकेली कभी जंगल नहीं गई है, आज जाएगी बगिया टहलने के लिए। शायद बगिया में कोई तेरे साथी छूट जाए, हवा पानी आंधी आ जाए और आंधी आते आते तेरे सखियों का साथ छूट जाए, तू डर जाएगी। इसलिए मैं तेरे पीछे पीछे चला आया। एक पवन रेखा, आओ चलते हैं, बगिया टहलते हैं। अब चिंता मत कर, रोना धोना बंद करो। रो रही है, कायर कहेगी। बोलाओ प्रिय रुदन, हाजिर है तेरा भैया आरती यादव चंदूपुर से आपके द्वारा एक से एक मुद्राएं और प्रसाद टॉफियां भगवान के श्री चरण समर्पित हैं। बहुत बहुत सुमंगल कामना आपके लिए। आपने भगवान के महोत्सव में खेरवा गांव की पवित्र भूमि पर वार्षिक उत्सव में आज मेरे कन्हैया प्रकट हो रहे हैं, उनके वार्षिक उत्सव में आपने जो प्रसाद टॉफियां वगैरह दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आपके लिए इस व्यास मन से सादर मंगल कामना करते हैं। बोल शंकर भगवान की। भगवान आए गए, समझ लो आधी दूरी आए गए तो फटाफट तो अपना स्वागत कर रहे हैं। बारात आओ तो पहले वो अगवानी लेह कंडम जलाए खड़े, आ रही है बारात, आ रही है। ऐसे ही बैलून टंगे हुए मेरे प्रभु आ रहे हैं, स्वागत के लिए वो बराबर आवाज दे रहे हैं। अब मेरे प्रभु चल रहे हैं रास्ते से, रास्ते में पहुंचे हैं। महाराज पवन रेखा खड़ी, पवन रेखा से उस दुष्ट द्रुमलिक ने कहा, ए पवन रेखा डर रही है, आओ चलते हैं। रोना धोना बंद करो, रोती कायर कहेगी। पवन रेखा ने कहा, स्वामी मैं तो डर गई थी। मत डरो, मैं तो तुम्हारे साथ है। पवन रेखा और आगे बढ़ी, धीरे धीरे उस दुष्ट ने अंशिका यादव बिटिया की तरफ से 50 मुद्राएं और जीवा बिटिया की तरफ से ये 50 मुद्राएं भगवान के चरणों समर्पित हैं। परमात्मा जीव पाकर कल्याण करें, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। प्रसाद भी देखो बहुत बाल भोग आ चुका है, तो देखो पुजारी जी के से आज का हो गया, महसो जी रखे बड़ा बाल भोग आया, बड़ी व्यवस्था की है आपके प्रसाद की। जैसा बताया गया था वैसे प्रसाद की व्यवस्था, किसी चीज की कमी नहीं। केक भी आया है, मिलेगा सबको। बोल शंकर भगवान की। पवन रेखा डर चुकी थी, पवन रेखा ने कहा, स्वामी आप आ गए, अब किस बात का डरना है, चलो टहलते हैं। पवन रेखा बगिया में चली है, बहुत दूर तक ले गया। जब उस दुष्ट ने पवन रेखा को अपने बस में कर लिया है, तब उसने अपनी बात कही है, ए पवन रेखा अब जल्दी हो तैयार, पवन रेखा को जो उसने बस में कर लिया, और जब बस में किया उस दुष्ट ने धोखा दे कर नीच किया सती सपो, प्रकट हो गया तुरंत ही निश्चर का। दुष्ट ने सब
पति के सतीत्व को डिगा दिया। धोखा देकर नीच ने किया सती संभोग, प्रकट हो गया क्रुद्ध ही निश्चर का संयोग। हाय दुष्ट ने जैसे सती का सतीत्व डिगाया, दूर हट करके खड़ा हो गया, अपने स्वरूप में आ गया। एक महाराक्षस था। पवन रेखा ने कहा, अरे दुष्ट तू, हाय तूने पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं अपना चेहरा दिखा दिया? अरे पहले बता दिया होता या चेहरा दिखा दिया होता, मैं अपने पति के चरणों की सौगंध को घर कहती हूँ, मैं तुझे भस्म कर देती। और वास्तविकता यही था। सती थी, मैया अनुसुईया के पास कुछ था नहीं, केवल अपने पति के चरणों का अनुराग था, पति के चरणों की ताकत थी, पति के बताए हुए रास्ते पर चलती थी। उस मैया सती अनुसुईया ने देवताओं को भी बालक बना लिया था। वही पवन रेखा ने कहा, अरे दुष्ट तूने पहले क्यों नहीं बताया, पहले तूने अपना चेहरा दिखा दिया होता, मैं तुझे भस्म कर देती। रो रही पवन रेखा। उस दुष्ट ने कहा, पवन रेखा अब रोना धोना बंद, रोने से कुछ फायदा नहीं होगा, जो होना सा सो हो चुका है। गते न सोचो कर्तव्य, गए हुए समय का सोच नहीं करते हैं। हाँ इतना ध्यान रहे, जैसे तू मुझे नहीं पहचान पाई है, तेरे घर से जो बालक होगा, मेरे और तेरे संबंध से जो संतान होगी, उसको कोई पहचान नहीं पाएगा। उसको मारने के लिए स्वयं ब्रह्म को अवतार लेना पड़ेगा। गौओं को, ब्राह्मणों को, संतों को, भक्तों को ये बहुत सताएगा। इतना दुष्ट होगा, अत्याचारी होगा। पवन रेखा ने कहा, मेरे सामने से हट जा, मेरी नजरों से दूर चला जा, तूने मुझे बर्बाद करके रख दिया है, तूने मुझे बहुत परेशान किया। पवन रेखा रोती है, चिल्लाती है, फिर शांत होती, फिर क्रोध करती है। उस नीच ने कहा, पवन रेखा सुन, जैसे मैं बलवान हूँ, मेरी शक्ति को तू नहीं पहचान पाई, जहां मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, मेरे समान तेरा बेटा होगा। पवन रेखा, मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। पवन रेखा, मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। राजा और नर की क्या बिसात, इंद्र भी हरा नहीं पाएगा। ये माता जी की तरफ से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों से समर्पित है। परमात्मा जीवन का कल्याण करे, ऐसे भगवान से कामना करते हैं। हाय पवन रेखा से उस दुष्ट ने कहा, जाओ, मैं आशीर्वाद, जैसे तू मुझे नहीं पहचान पाई, ऐसे छोटे मोटे राजाओं की कौन गिनती करे, इंद्र भी नहीं हरा पाए, इतना बलवान होगा, इतना मायावी होगा। पवन रेखा ने कहा, नीच मेरी नजरों से हट जा। दुष्ट तो वहां से अंतर्ध्यान हो गया, चला गया। पवन रेखा जब निकली है, आंधी तूफान सब गायब, सखियों का साथ मिल गया। सखियों ने पूछा, बहन पवन रेखा ये सब कैसे हो गया, तेरे बाल खुले हैं, तेरा श्रृंगार बिगड़ चुका है, तेरी साड़ी फट चुकी है, ये क्या हालत बना के रखी। पवन रेखा ने कहा, बहन क्या बताओ, आंधी आ गई, तूफान आ गया, हमारा तुम्हारा साथ छूट गया, बिजली तड़कने लगी, पानी बरसने लगा। उस बिजली की आवाज में और बिजली की और पानी के बरसने में मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई, और जिस पेड़ के नीचे खड़ी हुई, वो पेड़ के ऊपर बहुत से बंदर बैठे थे। उन बंदरों ने मेरा श्रृंगार बिगाड़ दिया, मेरी साड़ी फाड़ दी, जैसे तैसे मैं प्राण बचा करके आई हूँ। चलो अब इस बगिया में नहीं रुकना चाहती, एक क्षण भी मेरा मन यहाँ नहीं लगता, मैं अपने घर चलूंगी। पवन रेखा रथ पर बैठी और रथ पर बैठ करके चल पड़ी है पवन रेखा अपने घर। उग्रसेन महाराज मिले, देवी आ गई हो। पवन रेखा कुछ न बोल पाई, चुपचाप महल के अंदर चली गई। धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे जब समय बीता, एक संतान ने जन्म लिया। देखिए, जब प्रभु अवतार लेते हैं, जब कोई महापुरुष आता है तो प्रकृति खुश होती है, जब कोई दुष्ट अत्याचारी पापी जन्म लेता है तो प्रकृति भी रोती है। आज जैसे उसने जन्म लिया है, जैसे जन्म लिया है, प्रकृति रोने लगी, तूफान आ गया, नवमंडल में काली काली घटाएं छाने लगी, बिजली पर बिजली ऐसे दुष्ट पैदा होते
जन्म लिया। आंधी पर आंधी, पानी पर पानी बरस रहा, प्रकृति रो रही है, दुष्ट ने जन्म लिया है। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे, बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय। जैसे उसने जन्म लिया, पृथ्वी आकाश नभमंडल घटाए सब रो रहे हैं। दुष्ट ने जन्म लिया, देखते देखते बड़ा हो गया। देख मायावी है, देखते देखते बड़ा हो गया। हाय जिधर निकलता उधर अत्याचार, जिधर जाता गरीबों को सताता, ब्राह्मणों को सताता, संतों को सताता है। एक दिन संत लोग आए भगवान से प्रार्थना करने, प्रभु मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ तो निश्चर मुझको देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। महाराज हवन नहीं करने देता है, पूजा नहीं करने देता है, जप नहीं करने देता, तप नहीं। ये मैं बैठता हूँ जप करने के लिए तो हमसे कहता है कंसाय नमा कहिए, नाम भी उसका कंस रखा गया। कहता है कंसाय नमा कहिए, स्वाहा बोलना कंसाय स्वाहा बोलिए, जब करना कंस का जप करिए, तब करना कंस के नाम का करे, सब कुछ कंस का ही नाम लीजिए। आए संत ब्राह्मण सब परेशान हुए, अत्याचार इतना बढ़ गया। छोटे छोटे बच्चों को बुलाता है और बच्चों से कहता भैया यहाँ आओ। बच्चे आते हैं उसके पास में, देखो कुआं में शेर आया है। बच्चे कुआं के पास में आते, बच्चे कहाँ शेर आया है, और जैसे वो कुआं के अंदर जाना चाहते हैं, अंदर देखना चाहते हैं, बच्चे जब झुक करके देखते हैं तो पीछे से पैर उठाता धड़ाम से कुआं में फेंक देता है। एक नहीं अनेक अत्याचार करता है, संतों के पास में जाता है, हवन कुंड को तोड़ देता है। संतों के मौन व्रत टूट चुके हैं, कोई मौन व्रत लिए बैठे थे। अत्याचार की बहुत सीमा बढ़ गई है। सभी ऋषि मुनिगण भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभु कब आओगे? आपने कहा था गीता में यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रभु आपने कहा था जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेंगे तब तब मैं अवतार धारण करूंगा। महाराज बहुत अत्याचार बढ़ चुके हैं, कब आओगे प्रभु? अब तो बहुत सीमा बढ़ चुकी है। भगवान आराधना करते हैं, सभी ऋषि मुनिगण प्रार्थना करते हैं, प्रभु बहुत समय बीत गया है, इस अत्याचारी का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। भगवान ने उन सबकी आवाज सुनी, भगवान प्रकट हुए, ऋषि मुनियों को आदेश दिया, संतों को ब्राह्मणों से कहा भैया परेशान मत हो, पापी के